दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पार्ट नंबर 46 करेंगे। एनटीपीसी की जो लगातार हम सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो वही आज हम करेंगे 46 नंबर। इससे पहले वाले पार्ट्स भी करवा चुके हैं 1 से लेकर 45 तक के। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, वहां पर आप देख लीजिएगा। इसकी अलग से बना दिया है। दोस्तों अच्छा खासा चांस है आप सबके लिए, हालांकि वैकेंसी तो बहुत कम है। बढ़ना चाहिए वैकेंसी, मेरे हिसाब से वैकेंसी इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम 35,000 के आसपास तो होनी ही होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है वैकेंसी को लेकर के, ज़रूर एक बात अपनी बात बताना। तो एक दिन किसी दिन हम वीडियो ज़रूर बना देंगे इस पर भी, वैकेंसी को लेकर के। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर। चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस चैनल पर रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए सारे प्रीवियस ईयर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर है और वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है। यदि 4l बराबर 3l है 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दोस्तों, मान लो कि यहाँ पर ये एक वृत्त बना हुआ है। अब वृत्त का कह रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई चाप होगा, तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। अब देखो त्रिज्या दे के रखा है 36 मीटर, यानी कि ये वाली जो है ये 36 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर L जो दिया है 4L बराबर 3R के बराबर होता है। तो पहले हम इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 4L बराबर 3R लिखा है, तो L अपान R अगर करेंगे तो 3 इधर रहेगा, ये 4 नीचे पहुंच जाएगा तो 4। यानी कि अगर हमारा R 4 होगा तो L हमारा 3 होगा। अब आप बताओ कि ये R कितना है, तो आप कहेंगे R 36 है। तो इस R को 36 अगर बनाना है तो 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 नहीं 36 हो जाएगा। जब 9 से गुणा यहाँ करा है तो 9 का गुणा यहाँ से भी करेंगे, यानी कि L हमारा 27 आएगा और R आ जाएगा 36। अब फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का, मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, इसका एरिया बताना है। तो फार्मूला होता है हाफ LR, ठीक है। तो 1/2 और L की वैल्यू कितनी है, तो L हमने निकाला था 27, तो लिखेंगे 27 गुणे में R की वैल्यू है 4 नहीं 36, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 18, क्योंकि 18 दूनी 36। अब 18 और गुणे 27 करना है। 18 सत्ते 126, तो 126 में 6 लिखेंगे, 12 हाथ लगेंगे। और 18 दूनी 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पर लिखेंगे 48, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि अगर फार्मूला अगर इतना नहीं पता होगा आपको तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो नोट कर लीजिए, अगली बार से जब भी आए तो आप इसको तुरंत लगाकर फटाक से आंसर निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO, हालांकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये तो करंट अफेयर का, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, काम नहीं आएगा। अगला है, हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो देखो आप में से बहुत से लोगों ने इसको पहली बार सुना होगा। तो ऐसे ऐसे डांस भी देखने को मिले थे पिछली बार, कि ऐसे ऐसे नृत्य पूछे गए थे जो शायद ही आपने सुने हो। तो हुड़किया बॉल जो बहुत ही कम फेमस रहते हैं ऐसे डांस, उत्तराखंड का है संबंध, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, यदि P बराबर A इंटू एम आर है और Q बराबर B M 2R है, तो जहां A B M और R विषम अभाज्य हैं, यानी कि इनके कोई गुणनखंड नहीं है। A M R ये जो भी जितने देख रखा है सारे के सारे विषम हैं और अभाज्य संख्या हैं। तो P और Q का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो देखो मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ, P की जगह पे दिया है A इंटू में M है और इधर क्या है R, और Q की जगह पे दिया है B इंटू एम इंटू में 2 और यहाँ पर R। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन मिल रहा होगा, तो देखो M मिल रहा है और M मिल रहा है, तो आप ले लेंगे M इंटू, और R मिल रहा है दोनों में, तो आप कहेंगे R। तो बस हमारा जो HCF आ जाएगा दोस्तों वही आ जाएगा। HCF हमारा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो ये हो जाएगा MR। यहाँ पर देखो MR दे के रखा है, इंटू को आप मत समझिएगा, इंटू लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, उसका मतलब वही होता है। तीसरा हो जाएगा MR। अगला क्वेश्चन, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो संबंधित बैंक से संबंध होता है इसका, ठीक है, वो वहां पर निर्धारित करती है अपनी अपनी बैंक की जो दर होती है, रेट होती है। अगला है, राम ने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा,
अब देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ब्लड रिलेशन इनको बोलते हैं, रक्त संबंध वाले, रिश्ता बताने वाले, तो आप सबसे पहले इनको यह करा करिए, आप अपने आप में सोच लिया करिए खुद में कि मुझसे ये कह रहा होगा तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं क्या कहूंगा, मेरे कौन लगेंगी। ऐसे करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो देखो राम ने मोहन की तरफ इशारा करते हुए, अब राम क्या कह रहा है, मेरी माँ, तो यानी कि राम की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो अब बताओ जरा ध्यान से कि कह रहा है कि मेरी मम्मी के जो पिताजी हैं, ठीक है, यानी कि उसके नाना हुए, भाई मम्मी के आपके पिताजी कौन होंगे, नाना होंगे। और नाना का इकलौता बेटा कौन होगा, आपका मामा ही तो होगा। भाई आपके नाना के बेटी और बेटा, तो बेटी आपकी है तो मौसी या माँ, और बेटा होगा तो मामा होगा। इकलौता पुत्र है, तो मोहन का राम की माँ से क्या संबंध है। तो आप बताओ कि आपका जो मामा होगा, आपकी माँ का क्या होगा, भाई ही तो होगा, भाई बहन ही तो लगेंगे। तो बस ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या हो गया इस पे। अब देखो इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो ये कामनी है, याद रखना। अब कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन है और कौन नहीं है, कई सारे नाम दे दिए जाएंगे और अलग अलग होंगे, उनमें से कोई एक दे दिया जाएगा। इन चारों में कोई सा भी हो सकता है नाम, क्योंकि सारे के सारे नाभिकीय रिएक्टर हैं। ठीक है। अगला, 2019 में सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति की अध्यक्ष कौन थे। तो ये जस्टिस एस बोबड़े थे। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, ये इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये रहेंगे, हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो ये रहेंगे दोस्तों 11 नवंबर 2024 तक रहेंगे। माफ कीजिएगा, 10 नवंबर तक रहेंगे, 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। और इसके बाद जो 11 तारीख से बनेंगे, यानी कि 11 नवंबर 2024 से जो बनेंगे नए जो सीजीआई होंगे, वो होंगे संजीव खन्ना। ये भी आप याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो संजीव खन्ना होंगे हमारे अगले जो सीजीआई होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही है। तो हम पहले घड़ी बना लेते हैं। तो मान लो मैंने एक घड़ी बनाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एक यहाँ होता है और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब देखो कितना बजा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अभी 1:30 बजे हैं, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, ये होगा 3, 6, 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ 7, 8, और ये आ जाएगा 10, 11। ठीक है। ऐसे देखो, अब क्या कर रहा है कि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। तो आप बताओ 1:30 बजा है अभी, तो 1:30 बजने में क्या होगा, तो ये वाली जो घड़ी होगी दोस्तों, ये वाली, ये कुछ यहाँ पर होगी, घंटे वाली सुई की नहीं होगी, ऐसे भाई ऐसे लगी होंगी, तो 1:30 बजा होगा, और मिनट वाली इधर होगी। ठीक है, ऐसे ही तो होगी। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही है घंटे की सुई, तो उत्तर पूर्व मतलब हमारा यही तो होता है, तो इधर ही तो इंगित कर रही है, देखो सच में भी। ठीक है। अब क्या कर रहा है, यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि घड़ी को हमने घुमाया नहीं, उसी दिशा पे रखी है चुपचाप। 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर हो जाएगी। तो आप बताओ कि जो मिनट की सुई है यहाँ पर, और आधे घंटे बाद कितना हो जाएगा, तो आधे घंटे में फिर ये घूम घूम करके यहाँ नहीं पहुँच जाएगी ऐसे, क्योंकि आधे घंटे बाद 2 बज जाएगा। और जैसे ही कोई एग्जैक्ट टाइम बजता है 2, 3, 4, 5, तो ये घड़ी मिनट वाली ऊपर हो जाती है। तो उत्तर की तरफ होगा, ऊपर की दिशा कौन सी है, उत्तर, यानी कि नॉर्थ। ठीक है, समझ गए होंगे आप में से बहुत से लोगों ने पहले ही कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो बताना आपने किन किन लोगों ने पहले ही उत्तर दे दिया था इसका। अगला है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो ये होता है क्वासियोरकोर, क्या है नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्वासियोरकोर नाम होता है इसका, जो कि हमारी प्रोटीन की कमी से होता है। स्कर्वी आप जानते होंगे विटामिन सी की कमी से होता है, जो मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और बेरी बेरी, आप रोग बताना कि इसका संबंध शरीर के किस अंग से है। बेरी बेरी, ठीक है, ये रात में दिक्कत करता है या फिर दिन में होता है या फिर दोनों टाइम पे, आपको बताना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, कई बार हम ऐसे क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, हम कहते हैं आगे करेंगे, लेकिन आसान होता है। देखो दो, सबको जोड़ दो पहले,
1 3 कितना हो गया 4, 4 5 9, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। अब ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि सारे सॉल्व हो गए। अब 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16 हो जाएगा। फिर गुणा लगाओ। अब देखो 1 से 7 तक जो आ रहा था यहाँ से यहाँ तक तो 16 हो गया। और 16 9 कितना होता है 25, तो आप लिखेंगे 25, अंडर रूट यहाँ पर रहेगा। अब देखो 9 जो होता है दोस्तों, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और इसको 5 गुणे में 5 लिख सकते हैं। अब पेयर बना लो एक एक का और इनको बाहर निकाल लो, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, तो बस यही हो जाएगा। तो 4 3 12 और 12 पंचे 60, सही उत्तर हमारा आ जाएगा 60, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी कि मान लो कि यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स हैं। अगर लड़का मान लो कि 3 होते हैं तो लड़कियां होती हैं 2, ठीक है। अब कह रहे हैं 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये बताना है। तो हम इसको रेशियो को थोड़ा बड़ा करने के लिए हमने दोनों तरफ 0 लगा दिया, ठीक है। रेशियो में आप जो पहली तरफ करेंगे यानी कि इधर तो उधर भी करना होता है, यानी कि दोनों साइड में बराबर आप जोड़ सकते हैं, बराबर घटा सकते हैं, बराबर गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, अब कह रहा है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो आप देखो 20% लड़के हैं, हमारे हिसाब से 30 हैं, और 30 का 20% निकाल लो 100, तो 3 दूनी 6, यानी कि 30 में से 6 लोगों को तो छात्रवृत्ति मिल गई, 6 लोगों को, ठीक है। कितने को नहीं मिली होगी, तो मैं इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ। ये 6 लोगों को मिली होगी, 6 को मिली, और कितनों को नहीं मिली, 24 लोगों को नहीं मिली होगी। इसके बाद कह रहा है 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो देखो 20 है हमारे हिसाब से टोटल, और 25% लड़कियां हैं, तो 20 का 25% कितना हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, यानी कि 5 आ जाएगा। तो 20 में से 5 को छात्रवृत्ति तो मिल गई, तो 5 को मिल गई, तो कितने को नहीं मिली होगी, 15 को नहीं मिली होगी। लड़कों में 24 को नहीं मिली और लड़कियों में 15 को नहीं मिली है। अब कह रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो देखो आप कितने को नहीं मिली होगी, 24 और 15, ये आप जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो टोटल 39 लोग हो जाएंगे। तो 39 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, तो मैं इसको पूरा हटा करके अगले स्लाइड पे लिख देता हूँ क्योंकि आ नहीं पा रहा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो 39 हो रहा है हमारे पास, और 39 ये हो रहा है, और टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास, 30 ये और 20 ये, यानी कि 50, तो ये थे 50। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ, स्लाइड छोटी है, मेरी मोबाइल से बना रहा हूँ। तो देखो 50, टोटल 50 थे तो हमने नीचे रखा, और ये ना पाने वाले छात्रवृत्ति कितने थे, 24 और 15 39, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 39 गुणे 2 करेंगे आप, तो यहाँ अब मैं हटा देता हूँ, या चलो छोड़ो, 39 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 78%। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा सही उत्तर है, 78% वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेराए दल की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था शायद, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार बहुत कम पूछा जाएगा तो 1 और बहुत ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन्हीं को उलट फेर करके आप अगर याद कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्कोर होता है वो हमारा जीएस और जीके वाला कम कर देता है हमारे स्कोर को, क्योंकि इसमें पूरे में पूरे किसी को नहीं आते हैं और ना आ सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं प्रीवियस ईयर वाले, तो जैसे ही आप रिपीट होगा कभी आपके सामने आएगा तो आप जरूर टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ें, चलो अगला देखते हैं। 61 देखो, वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में एकल पुरुष का खिताब यह हटा दो क्योंकि ये करंट अफेयर का था, अब नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है, 2024 के हिसाब से पूछा जाएगा। अगला है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे उन्होंने जब विधानसभा में बम फेंका था तो किस विरोध में फेंका था, तो उन्होंने फेंका था दोस्तों ट्रेड
डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था उसके खिलाफ उन्होंने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लाया गया ये बिल था और ये मात्र कुछ ही लोगों के लिए था और दिखावटी था, एक हिसाब से कह सकते हो। तो इनके खिलाफ में उन्होंने फेंका हुआ था बम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, यानी कि इसके 3 पार्ट होते कह सकते हो। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ठीक है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। अब कई बार सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, सीपीयू का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप बताना इसमें से कितने लोगों को पता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो दमदार क्वेश्चन है थोड़ा सा, और कह रहा है इसमें से यदि त्रिभुज एबीसी बिंदु सी पर समकोण बनाता है और जहां पर CD लंब है AB पर, तो कोण B की वैल्यू 55 डिग्री है, तो ACD का मान बताइए। तो ठीक है, हम ऐसे ही बनाते हैं जैसा बोला जा रहा है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो दोस्तों तो माफ करिएगा, आप समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर समझने का मेन उद्देश्य है। देखो कोण C समकोण है, तो इसका मतलब C यहाँ पर होगा कहीं पर, तो A B और ये हो जाएगा C समकोण हो गया, ये वाला कोण समकोण है, ऐसे करके। ठीक है, आगे कह रहा है CD लंब है AB पर, तो AB यही तो है, ये और ये लाइन। अब CD पे यहाँ पर एक लंब डाल दो, ऐसे करके, लंब थोड़ा सा तिरछा हो गया तो ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो 55 डिग्री है। अब देखो जब लंब हो गया तो ये वाला जो वैल्यू है, ये डी है, यहाँ पर डी याद रखिएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री, और ए की वैल्यू दे के रखा है ये 55। तो बताना है ACD, यानी कि ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण। तो अब देखो ये वाला 90 हो गया, तो ऑलरेडी 90, और इधर वाला कितना हो गया, ये दिया है यहाँ पर 55 दे के रखा है, तो ये हो जाएगा 55। टोटल जोड़ लो पहले, ये और ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 5 9 5 14 145। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर 180 में से ये टोटल और ये टोटल हटा दो, यानी कि 145 आप हटा दो, तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो बस 35 डिग्री ये वाला कोण हम माफ कीजिएगा, ये वाला कोण हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं फिजिक्स वाले, कि कौन सा किस में परिवर्तित करता है, जैसे विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जैसे विद्युत बल्ब कई बार पूछा गया है। तो विद्युत बल्ब आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि विद्युत बल्ब किससे किसको कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी को किस में। ठीक है, आप जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? यह है 44वां संविधान संशोधन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, वो मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन होता है, ऑप्शन नंबर पहला। देखो अगर आपको याद हो, जो हमारे साथ फ्रेंड्स लगातार जुड़े हैं, जो कई सारे पार्ट्स देख रहे होंगे लगातार, तो उन्हें पता होगा कि हम बार बार बताते हैं कि जहां पर पहला वर्ड जुड़ जाता है, पहला, सर्वप्रथम, सबसे पहले, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप मत छोड़ा करिए, जहां भी आपको मिल जाए जरूर पढ़िए, चाहे वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, जीएसजी के कहो, या कहीं का भी हो क्वेश्चन, आप पहला, सर्वप्रथम, सबसे पहले, ऐसे वर्ड्स जिसमें लिखे हों वो इंपॉर्टेंट होता है। खासकर रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य रेलवे की तैयारी को लेकर के है, क्योंकि पेपर ही करवा रहे हैं। अगला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 78 है, उनका महत्तम समापवर्तक ये है 13 है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो हमारे पास फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या मान लिया हमने x गुणे में दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर होता है एलसीएम इंटू में HCF होता है। ठीक है, ये घबराना नहीं, HCF ही है। तो देखो x पहली संख्या कितनी दे के रखा है, ये है 26, तो लिख दिया हमने 26। दूसरी संख्या मान लिया कि हमने y होगी, ये बराबर में लिखेंगे, एलसीएम कितना दे के रखा है 78, HCF 13। ठीक है, तो 26
13 एकम 13, 13 दूनी 26 2 आएगा, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 78 और ये नीचे आएगा 2 और भी काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18 यानी कि 39 हो जाएगा। जो दूसरा संख्या होगी, दूसरी संख्या 39, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। अगला, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय था। अब आप ये मत कहिएगा कि हिंदी तो रेलवे में पूछी ही नहीं जाती, फिर ये हिंदी वाला क्यों आ गया? तो ये जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं, जीएस जीके में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बीरबल थे, बीरबल का नाम क्या था? यानी कि मूल नाम जो था वो क्या था बीरबल का? दोस्तों मजा आ रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करेंगे तो इस छोटे से चैनल को हमें बहुत प्यार मिलेगा और बहुत ही हौसला मिलता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें लगता है नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? यानी कि जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई है वो किसने चलाया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने चलाया है। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने ही शुरुआत करी थी भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, 72 में से कितने 1/3 होंगे? तो देखो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आंसर में गड़बड़ी है। कह रहे कि 72 में कितने 1/3 हैं? जैसे मान लो मैं कह दूं कि 24 जो है, 24 में कितने 1/3 होंगे? तो आप यही तो करेंगे कि 1/3 से भाग दे देंगे, यानी कि गुणा करा देंगे तो भाग ही हुआ, इसका मतलब 3 से। तो 3 8 24, हम कहेंगे 8 बार अगर हम 1/3 जोड़ेंगे तो 24/3 आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। ठीक वैसे ही कह रहा है 72 में कितने 1/3 है? तो 72 और 1/3 मतलब 3। या नहीं समझ में आ रहा तो आप 3 से भाग दे दीजिए, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 72/3। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 होंगे। ऑप्शन नंबर पहला सही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किस हिसाब से दिया मुझे समझ नहीं आया है। और वैसे तो अगर 216 को लेकर के करोगे तो फिर आएगा। 216 में अगर पूछ लिया जाता कितने बार 1/3 हैं, तो देखो 216 और बटे में 1/3, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72 हैं, तो ये सही होता। ठीक है, तो इसमें से कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में। हालांकि उन्होंने अब आंसर इसका चौथा दिया था और जिस कैंडिडेट का पेपर करा रहे हैं उन्होंने देखो पहला ऑप्शन ही टिक करा था, तो होना भी चाहिए, हमारे हिसाब से पहला ही होना चाहिए था। अब आपका क्या कहना है इस क्वेश्चन को लेकर के, आप जरूर बताना एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में इतनी हम हड़बड़ी कर जाते हैं, इतना प्रेशर होता है क्वेश्चन में कि आता हुआ क्वेश्चन को भी हम नहीं सही से पढ़ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है कहने का। तो निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति नहीं करी जाती? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है दोस्तों वो राज्यपालों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति करता है, और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं कि पीएम होते हैं हमारे देश के, वो शपथ दिलाते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री को। ऑप्शन नंबर हो गया इसका करेक्ट आंसर, पहला ही वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें केवल नहीं दिलाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो नेट की प्रॉब्लम है जैसा हमने कल बताया था आपको। तो जैसे ही नेट की सुविधा सही होती है हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे लंबी लंबी वीडियोज़। हमारी भी कोशिश रहती है कि लंबी एक शॉर्ट में बना दें वीडियो, हमारे लिए भी आसान होता है एडिट करना, अपलोड करना, एक बार में हो जाता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो इसका अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं इसी वीडियो का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे और अगला पार्ट शुरू हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप रेलवे एनटीपीसी के अलावा एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के पेपर देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल के देख लीजिएगा, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएंगी, आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप एक बार जरूर देखेंगे। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे थे सर आप इंटरव्यू लेते हैं रेलवे का, वो हमें ढूंढने में नहीं मिल पा रहा, तो हमने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे इंटरव्यू की। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी वीडियोज़ हैं, जितने भी इंटरव्यू हमने लिए हैं रेलवे में जा करके, वहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे थे उनसे हमने फेस टू फेस बात करी है और साइट पे ग्राउंड में जा करके हमने उनकी पूरी की पूरी जो कार्यशैली है वो
दिखाई है, तो वहाँ आपको सारे के सारे इंटरव्यू मिल जाएँगे। तो रेलवे इंटरव्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ भी आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है ज़रूर देखेंगे आप। उन्होंने सजेस्ट भी किया था कौन-सी बुक पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, सब कुछ आपके जितने भी डाउट हैं वहाँ आपको क्लियर हो जाएँगे। तो इसी वीडियो के नीचे उसकी भी लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है? तो रेलवे इंटरव्यू के नाम से आप वहाँ पर देख सकते हैं। चैनल पे दोस्तों अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रेलवे की मैथ इस चैनल पे कराई जाती है। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक